हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडिया हेयर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 साइंस। शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो होगा डाइजेशन। डाइजेशन टू टाइप्स के पढ़ेंगे, एक प्लांट्स के अंदर और एक ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर। देखिए, ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, बट प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड होता है फूड का जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। बेसिकली हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वही अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना मतलब किन स्टेप्स में बनाते हैं या किन किन चीज़ों से बनाते हैं। देखिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, सनलाइट की नीड होती है और क्लोरोफिल की नीड होती है। देखिए, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। आपने देखा होगा जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। तो वो जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल ही उनको देती है, यानी कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट इन लीव्स एंड इट प्रोवाइड अ ग्रीन कलर टू द लीव्स। लीव्स को ये ग्रीन कलर देती है। अब देखिए, होता क्या है, जिन लीव्स का ग्रीन कलर होता है ना, सिर्फ वही लीव्स कैप्चर कर पाती है सन रेस को, यानी कि वही लीव्स स्टोर कर पाती है सनलाइट को। इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिनकी लीव्स ग्रीन होती है, सिर्फ वही अपना खाना बना पाते हैं फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जिन प्लांट्स की लीव्स येलो या फिर ब्राउन कलर की होती है वो खाना नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, उन लीव्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो सनरेज कैप्चर नहीं कर पाते हैं। आई होप क्लोरोफिल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रो ऑक्साइड, उसके 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर भी साथ साथ रिलीज होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है खाने बनाने का, मतलब खाना बनाने का। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ऑन देयर सेल्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन आ चुकी है जो जस्ट मैंने अभी आपको बताई। प्रोसेस बाय विच ग्रेन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यानी ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज जो होता है ना वो ब्रेक डाउन होता है प्लांट्स के अंदर भी, और जो हमारे अंदर होता है ना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर समझाऊंगी। तो हमारे अंदर भी ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होता है। तो एज इट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जिसे हम फूड कहते हैं। तो प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यानी कि ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, इसके अंदर कुछ हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सनलाइट जो होती है वो सन से मिलती है, सनरेज से ली जाती है। और कौन लेते हैं? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने बताया अभी, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जिन प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल होता है सिर्फ वही लीव्स कैप्चर कर पाती है सनलाइट को। देखिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, और आपको पता ही होगा जो लीव्स होती है वो फूड फैक्ट्री होती है फॉर द प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री होती है। लीव्स का काम होता है खाना बनाना फॉर द प्लांट्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर्स लीव फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। देखिए, स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा का काम होता है, ये बेसिकली टाइनी पोर्सेस होते हैं ऑन द लीव्स और ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। गैसेस कौन सी? जैसे CO2 और O2। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स। वही हम लोग ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ये प्रोसेस होता है ये हमारे और प्लांट्स के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, तो उसी प्रोसेस को सर्कुलेट करवाते हैं स्टोमेटा। उसके बाद वाटर। तो देखिए, चार रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के अंदर। सबसे पहला होता है सनलाइट, सेकंड होता है क्लोरोफिल, थर्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ होता है हमारा वाटर जिसका फॉर्मूला होता है हाइड्रो ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की।
देखिए सबसे पहले क्लोरोफिल क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी हमारा लीफ के अंदर ही होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर। देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं तो केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा क्या होते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर जब एक्सचेंज होता है ना, तो उनकी टर्म्स, उनकी कंडीशंस, शेप एंड साइज सब कुछ चेंज हो जाते हैं। दो चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और फिजिकल चेंज के अंदर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो देखिए फिजिकल चेंज, जैसे मान लीजिए वाटर को आप कन्वर्ट कर रहे हो आइस के अंदर, तो जो वाटर है वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप चाहो तो उस आइस क्यूब को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो इन अ वाटर फॉर्म, और फिर दोबारा अगर आप चाहो तो उस वाटर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो आइस क्यूब में। तो ये हो गया फिजिकल चेंज जहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। और वहीं अगर केमिकल रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो केमिकल रिएक्शन में जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी जला दी, अब लकड़ी का बन गया राख, तो उस राख से तो आप दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होता है, क्योंकि जब खाना बन जाता है तो आप उसको दोबारा रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है ये होता है केमिकल रिएक्शन। देखिए इसके अंदर मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस 12 H2O, यानी कि जो हमारा हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जो पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है, उसके 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो चेंज होते हैं सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लीव्स, प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, और ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को। उसी के साथ क्या होता है, इसके अंदर 6CH12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O वाटर रिलीज होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देखिए मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, अब्जर्प्शन होता है लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने ये जस्ट आपको अभी बताया कि जो क्लोरोफिल होती है उसी की वजह से सनरेज को कैप्चर किया जाता है, तभी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ वही खाना बना पाते हैं, यानी कि उन्हीं को हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड के अंदर काउंट करते हैं। क्योंकि जितने भी येलोज और ब्राउन लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से सनरेज प्रोटेक्शन नहीं होती है। सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी हमने पढ़ा 12H2O, यानी कि जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है, वाटर होता है, उसके अंदर 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, तो वो चेंज हो जाते हैं हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चेंज हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्टोमेटा की। देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस के सिंपली फॉर्मेशन ये होता है जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट सारे प्लांट्स नहीं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना पाते हैं। इसके अंदर मैंने आपको कुछ रॉ मटेरियल्स बताए, 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होती है, प्रेजेंट इन लीव्स। केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़े, केमिकल रिएक्शंस के बाद मेन इवेंट्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहले जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, सनरेज को कैप्चर करती है। सनरेज को कैप्चर करने के बाद वो क्या करती है, जो लाइट होती है, जो एनर्जी होती है, उसको कन्वर्ट कर देती है, और जो हाइड्रोक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज होते हैं हमारे ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। सेम एज जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चेंज हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा प्रोसेस है आपके फोटोसिंथेसिस का। अब देखिए बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्सेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसेज का एक्सचेंज करते हैं जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर होता है हमारे स्टोमेटा का। यहाँ पर इन्हें ये गार्ड सेल्स होती है हमारी, ये वाली जो है ये हमारी गार्ड सेल्स होती है। ये स्टोमेटा के पोर्सेज होते हैं जो लीव्स में होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्सेज होते हैं। ये फंक्शन क्या होते हैं, टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये मैंने अभी आपको बताया।
फंक्शन क्या होता है इसका, एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, जैसे CO2 एंड ऑक्सीजन O2 बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन समझ लीजिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपने देखा होगा जो घर में धूप बत्ती होती है या फिर अगरबत्ती होती है, जब हम उसको जलाते नहीं है तो जो उसकी सुगंध होती है, जो उसकी स्मेल होती है, वो फ्रेगनेंट नहीं करती, यानी कि वो स्प्रेड नहीं होती। बट जैसे हम उसको जला देते हैं अगरबत्ती को, तो जो उसकी स्मेल होती है, जो उसकी फ्रेगनेंस होती है, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो यही होता है डिफ्यूज़न, यानी कि जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं, नॉट जला देते हैं, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। और वो इतने लाइट पार्टिकल्स होते हैं कि ड्यूरिंग द मूवमेंट वो पूरे घर में फैल जाते हैं, और उसकी सुगंध हमें मतलब उसकी जो सुगंध होती है, जो उसकी स्मेल होती है, उसको हम फील कर पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न, यानी कि इन पार्टिकल्स का इतना ज़्यादा छोटा होना कि ये ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो जो स्टोमेटा का काम होता है वो भी यही करता है, विद डिफ्यूजन एक्सचेंज करते हैं गैसेस को ऑफ O2 एंड CO2। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रांसपिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा लॉस होता है वाटर का। बट लॉस इन द सेंस ये नहीं कि प्लांट को लॉस हो जाता है, वो भी एक प्रोसेस ही होता है, तो डजेंट मैटर कि वहाँ पे नुकसान हो गया उन्हें। देखिए अब हम पढ़ेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्सेस। देखिए स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको सिंपली एक बात बताई कि ये टाइनी पोर्सेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, और इनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, अब देखिए इनके अंदर भी ना गार्ड सेल्स होते हैं। सेल्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको पता होगा तो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं जो काम क्या करते हैं, स्पोर्स को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं ना, वो प्रॉपरली ओपन भी नहीं हो सकते और प्रॉपरली क्लोज भी नहीं हो सकते। तो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जब उनको ओपन होना होता है और जब उनको क्लोज होना होता है, बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी समय गार्ड सेल्स क्या करते हैं, उनको ओपन एंड क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, ओपन स्टोमेटा पोर्सेस, ये ओपन कब होते हैं और क्यों होते हैं, वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल्स। जो वाटर होता है ना, वो फ्लो होता है गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, क्या होते हैं, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, वो स्वेल हो जाते हैं, इनके फूल जाते हैं। देखिए जब हम पानी डालते हैं प्लांट्स के अंदर, तो होता क्या है, जो पानी होता है वो जाता है गार्ड सेल्स के अंदर। तो गार्ड सेल्स के अंदर जब वो पानी जाता है, तो उसकी वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। और स्टोमेटा पोर्सेस क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगी तो पोर्सेस ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। उसी के साथ ये क्लोज कब होते हैं, वाटर फ्लो इनटू ऑफ गार्ड सेल्स। जो पानी होता है वो फ्लो करता है इनटू गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, यानी कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स सिकुड़ जाते हैं तो जो स्टोमेटा के पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। सिंपली अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो जब हम वाटर को फ्लो करते हैं, तो वाटर को फ्लो करते वक्त क्या होता है, गार्ड सेल्स जो होते हैं, मतलब जब हम पानी देते हैं प्लांट्स में, तो गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है, तो पानी की वजह से जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। तो जब गार्ड सेल्स फूल जाते हैं तो जो पोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। वही जब गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, तो जो पोर्सेस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो डाइजेशन का प्रोसेस है या फिर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, वो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, दो तरीकों से होगा। एक होगा ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। एक होगा प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ लिया कि जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके अंदर सिंपल एक प्रोसेस आ जाता है, फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हमने एक स्टोमेटा पढ़ लिया। स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स कब श्रिंक करती हैं, कब स्वेल करती हैं, यानी कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है, ये भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आ जाता है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। देखिए क्लास 9th में जब सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यानी कि जैसे हम लोग हैं, देखिए एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग हैं तो हम खाना खाते हैं
उस खाने को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जितना भी ये सारा फंक्शन होता है ये अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, तो हमारे अंदर जो सेल्स होती है वो होती है मल्टी सेल्स, यानी कि हर सेल का अपना काम होता है। जैसे आरबीसीज हैं, आरबीसीज जो सेल्स हैं उनका काम है रेड पिगमेंट करना ब्लड को, ठीक है, हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करना। लेकिन वही हमारी जो डब्ल्यूबीसीज है उनका काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करना फ्रॉम सिकनेस या फ्रॉम डिजीज। उसी के साथ जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम अलग है। जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल है उसका काम है, उसको पावर हाउस बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका काम है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और हमारा जितना भी ब्रीथिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना या रेगुलेट करना। लेकिन इंस्टेड ऑफ अस, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर तो हो गए मल्टी सेलुलर, लेकिन उसी के अपोजिट साइड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर यूनिसेलुलर होता है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अमीबा, अमीबा के अंदर सिंगल सेल होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सिंगल सेल्स होती है उनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। देखिए, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। अब ये क्या होता है, जो खाना होता है ना ये एंटायर सरफेस से खाने को टेक आउट करते हैं। अमीबा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा का यूनिसेलुलर में। और इसका जो डायग्राम होता है ना वो 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड दो चाहे आप होम बोर्ड दो। होम बोर्ड यानी कि आप क्लास में बैठकर ही अपना फाइनल एग्जाम दो। देखिए क्यों ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना ये होता सिंगल सेल ही है, मतलब इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या मोड ऑफ सेल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। बट इसका जो फंक्शन होता है ना वो बिल्कुल हमारी तरह होता है। जैसे हमारे अंदर सेल्स डिफरेंट सेल्स डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके से अमीबा के अंदर एक ही सेल होता है लेकिन वो उसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो सेम ह्यूमन की तरह ही होता है। इसलिए अमीबा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है फॉर द एग्जाम पर्पस या फिर फॉर द स्टडी मटेरियल पर्पस। देखिए अमीबा के बारे में अगर अमीबा के अंदर क्या होते हैं, इंजेस्ट फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड स्यूडोपोडिया। देखिए स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, आपको पता होगा हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये होते हैं फूड पार्टिकल, जैसे देख लीजिए ये स्ट्रक्चर है हमारा अमीबा का, ये एक फूड पार्टिकल है। अब क्या होगा, जो अमीबा होती है ना वो उस फूड प्रोडक्ट को ना, यानी कि जो फूड बाइट होता है या फूड पार्टिकल्स होते हैं ना उसको घेर लेती है। जैसे देखिए यहाँ पे फूड प्रोडक्ट है, अमीबा अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगी, स्प्रेड कर लेगी और स्प्रेड करके उसको ऐसे घेर लेगी। देखिए यहाँ पर सेम इसने यही काम कर रखा है। जो सुडोपोडिया है उसने क्या करा है, यानी कि देखिए जो ये वाले पार्ट्स होते हैं ना इनके कॉर्नर्स इसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं स्प्रेड हो जाएंगे और स्प्रेड करके फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेंगे। फूड वैक्यूल्स, देखिए फूड पार्टिकल है, पूरा डीप हो गया यानी कि पूरा उसको कवर कर लिया, उसके बाद वो अंदर चला जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रिशन हो जाएगा। बहुत देखिए पैरामेशियम, पैरामेशियम क्या होते हैं, यूज सीलिया, ये सीलिया का यूज करते हैं टू मूव फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट टू टेक इट इन। यहाँ पे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में समझाया कि देखिए ये सीलिया होता है और ये क्या करते हैं फूड पार्टिकल्स को पूरा कवर कर लेते हैं। तो जो सीलिया होती है वो क्या करती है, मूव करती है और पूरे फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेती है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो बस यही था अमीबा का स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा ईजी था, बिल्कुल भी टफ नहीं था और इसके 80% चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। चैप्टर अभी कवर नहीं हुआ है क्योंकि चैप्टर के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं। जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो डाइजेशन होता है ह्यूमन एनिमल्स के अंदर वो किस तरीके से होता है, फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर उसके बाद हार्ट का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहाँ पे कैसे खाना एग्जिस्ट होता है। तो इसके अंदर 3 से 4 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर और 3 से 4 टॉपिक के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनेगी। तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इस वजह से इस वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट हो सकते हैं। तो आप हर वीडियो के पार्ट को ज़रूर देखना और आई होप आपको सारे पार्ट भी समझ में आएंगे और ये जो मैंने अभी करवाया ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।